हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पिछले साल का पूछा गया क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, ताकि पल पल के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों को व्हाट्सएप पर स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और 3 सेकंड के बाद मिलान कीजिएगा आप कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तैयार हो जाना, दर दर भटकना, खाली बैठना या बहुत लज्जित होना। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन बी, दर दर भटकना। आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते हैं। इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ होगा दर दर भटकना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इज्जत उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अपमानित करना, सम्मानित करना, इज्जत करना या आदर करना। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन ए, अपमानित करना। इज्जत और उतारना मुहावरे का अर्थ होगा अपमानित करना। जैसे रामा ने श्याम की इज्जत उतार दी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास, उत्साह, भय या जुगुप्सा। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन सी, भय। भयानक रस का स्थायी भाव भय होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जहाँ तक कि फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, और भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, और विभत्स का रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है भयानक रस का स्थायी भाव भय होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानो, जानो, मनु, जनु, मनहु आदि शब्द का प्रयोग किस प्रकार के अलंकार में किया जाता है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अलंकार या रूपक अलंकार। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो, जानो, मनु, जनु, मनहु आदि शब्द का प्रयोग उत्प्रेक्षा अलंकार में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वाक्य खंड या उपवाक्य के कितने भेद हैं? 3, 2, 4 या 8। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन दो, ऑप्शन बी, दो। वाक्य खंड या उपवाक्य के दो भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें आपका पहला होता है प्रधान वाक्य खंड या प्रधान उपवाक्य, और दूसरा होता है आश्रित वाक्य खंड या आश्रित उपवाक्य। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मतदाता समास में मतदाता शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल से ऑप्शन डी, तत्पुरुष। मतदाता शब्द में तत्पुरुष। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, तत्पुरुष समास है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां डैश डैश होता है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या भ्रांतिमान। चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसा कि इसकी पहचान वाक्य में मानो, जानो, मनु, जनु आदि शब्दों का प्रयोग रहता है, तो इसी से पहचान होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार,
उत्प्रेक्षा अलंकार या श्लेष अलंकार। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी रूपक अलंकार। पायो जी मैंने रतन धन पायो, इसमें रूपक अलंकार है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप को रूपक अलंकार कहते हैं। यहाँ एक वस्तु पर दूसरी वस्तु इस प्रकार रखी गई है कि भेद ही ना स्पष्ट हो रहा है, अतः रूपक अलंकार है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति क्या कहलाती है? लक्षणा, अभिधा, व्यंजना या तीनों। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी अभिधा। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति अभिधा कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ्य जो कंठ से, मूर्धन्य मूर्धा से, दंत्य दंत से या ओष्ठ्य ओठ से। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन बी मूर्धन्य। ट शब्द का उच्चारण स्थान मूर्धन्य मूर्धा से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति नदी में पाँव न बोरेओ, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा या उपमा। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी रूपक। प्रीति नदी में पाँव न बोरेओ, इसमें जो है रूपक अलंकार है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सम्मानजनक बात कहना, अपमानजनक बात कहना, जहर खाना या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी अपमानजनक बात कहना, जहर उगलना मुहावरे का अर्थ होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, वह मुझे देखा तो घबरा गया, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, या हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए। इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है आपको चूज करके बताना है। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन है, मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ये जो है वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, बाकी तीनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाच्य है? मैंने पुस्तक पढ़ी, जिसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या उपयुक्त सभी। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए कर्तृवाच्य। मैंने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में कर्तृवाच्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्रायुध में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुब्रीहि। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन डी बहुब्रीहि। वज्रायुध में बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कछुआ धीरे धीरे चलते हुए मंजिल तक पहुंच गया, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? धीरे धीरे चलते हुए ये रेखांकित शब्द है, ये जो है कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध या विशेषण पदबंध। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण पदबंध। धीरे धीरे चलते हुए ये जो है शब्द क्रिया विशेषण पदबंध है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आए जोग सिखावन पाड़े, परमार्थी पुराननी लादे, ज्यों बंजारे टांडे। इस पंक्तियों में शब्द शक्ति कौन सी है? अभिधा,
व्यंजना, लक्षणा या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी व्यंजना। वही जग सिखावन पाड़े परमार्थी पूरा नदी ला दे, जो बंजारे टांडे। इस पंक्तियों में व्यंजना शब्द शक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? छिद्दी, छद्द, छन्न या छम्म? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है छिद्दी। छंद शब्द का संस्कृत में छिद्दी धातु से बना हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विधि तन अच्छा छवि स्वच्छ राखवे काज, दृग पग पोंछन को करे भूषण पैदान। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा या श्लेष? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आचार्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन सा है? माधुर्य, ओज, वैदर्भी या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन सी वैदर्भी। आई होप कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दें, ताकि पल पल की वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।